ये कहानी है कुछ नौजवानों की जो एडवेंचर के शौक में एक ऐसे सफर पर निकलते हैं जो एक पुराना और खतरनाक पहाड़ी रास्ता हाई लेन पर चढ़ने का फैसला करते हैं, जिसको सालों पहले बंद कर दिया गया था, जहां से वापसी मुमकिन नहीं। और क्या वो इस खौफनाक जंगल से निकल पाएंगे? चलिए जानते हैं। आज की वीडियो शुरू होती है कुछ दोस्तों के एक ग्रुप से। इनमें 2 लड़के और 2 लड़कियां थीं। क्लोए और लोइक एक प्यार करने वाले जोड़े हैं जिनका रिश्ता कुछ अरसे से तनाव का शिकार है। लोइक काफी एंग्शियस और खामोश तबीयत का है, जबकि क्लोए अंदर से टूटी हुई लेकिन बाहर से खुद को मजबूत जाहिर करती है। और बाकी उसके दोस्त थे। करीन एक टफ लड़की जो हर हालात का सामना करना जानती है, और फ्रेड जो ग्रुप का सबसे ज्यादा जोशीला और एडवेंचर लवर है। इनमें क्लोए का एक साबिका दोस्त भी आ गया जिसका नाम गियोम था। गियोम जो बहुत जज्बाती है और क्लोए से पुराना ताल्लुक रख चुका है। क्लोए गियोम के आने से खुश नहीं थी। फिर ग्रुप एक यादगार तस्वीर बनाकर अपने सफर के लिए निकल पड़ते हैं। गाड़ी जंगल की तरफ रवां दवा हो जाती है। अब जंगल में पहुंचकर पैदल चलने का सफर शुरू होता है। फ्रेड जो ग्रुप का सबसे ज्यादा जोशीला और एडवेंचर लवर है, उसने कहा कि हम सब ने पहाड़ की चोटी पर जाना है, शाम तक वापस लौट आएंगे। एक जगह रुककर गियोम क्लोए से बात करने लगता है। माजी को भूल जाओ, मैं तुम्हारे साथ फिर से दोस्ती करने आया हूं। मगर क्लोए खामोश रहती है। जब वो थोड़ा आगे आए तो रास्ता बंद था। फ्रेड पहाड़ पर चढ़ने लगता है और कहता है कि मैं ऊपर जाकर देखता हूं कि आगे रास्ता कैसा है। फ्रेड ऊपर पहुंचकर अपने दोस्तों को आवाज देता है कि आ जाओ, रास्ता मिल गया, सबको यहां से चढ़ना होगा। वो उनके लिए रस्सी नीचे फेंकता है। अब सब रस्सी को पकड़कर ऊपर चढ़ने लगते हैं। बड़ी मुश्किलों से वो चट्टान की दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। अब उन्हें आगे जाने का रास्ता भी मिल जाता है। वो हैकिंग के जरिए पहाड़ के रास्ते पर आगे बढ़ने लगते हैं। अब ये पहाड़ का रास्ता बहुत तंग था। ये छोटा सा रास्ता था जहां जगह जगह लोहे की तारें लगी हुई थी। वो काफी एंजॉय कर रहे थे। थोड़ी दूर जाकर उन्हें एक पुराना और टूटा हुआ लकड़ी का पुल मिला। सब रुक गए। पुल हिल रहा था, लकड़ियां चरचरा रही थी। क्लोए ने डरते हुए कहा, यह पुल मुझे ठीक नहीं लग रहा, हम क्यों ये रास्ता ले रहे हैं? फ्रेड ने जवाब दिया, एडवेंचर है, पीछे हटना बुजदिली है। फ्रेड जैसे तैसे पुल पार कर गया। फिर सबने एक एक करके क्रॉस किया, लेकिन वो नहीं जानते थे कि पुल के पार उनकी किस्मत बदलने वाली है, जिसे उबूर करना पड़ता है। यहां से ही उनके खौफ का आगाज होता है। क्या ये सब सिर्फ एडवेंचर है या फिर इसी छुपी हुई दहशत का आगाज? अचानक एक जोरदार आवाज आती है, कड़ाक। पुल की एक लकड़ी टूट जाती है और सब चीख पड़ते हैं। किरण अपनी हुक के सहारे केबल से लटकी हुई है। फिर इनका एक दोस्त रस्सी फेंकता है जिसे करीन पकड़ लेती है, और वो सब मिलकर उसे खींचकर ऊपर ले आते हैं। और करीन रोने लगती है। इस पुल को अबूर करना इन सब के लिए सिर्फ एक जिस्मानी आजमाइश नहीं थी, बल्कि ज़हनी तौर पर भी एक धचका था। सबके चेहरों पर खौफ, शक और बेयकीनी के आसार वाजे होते जा रहे थे। वो सब थक कर बैठ जाते हैं और फ्रेड एक बार फिर मजाक उड़ाता है, यार ये तो अभी शुरुआत है, आगे असल फन है। इसके बाद करीन की दोस्त नक्शा देखती है तो उसे पता चलता है कि यहां से वापस जाने का बस यही एक रास्ता था, और अब उनके पास आगे जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। क्लोए का दोस्त घबरा कर चलाने लगता है कि तुमने हमें यहां लाकर फंसा दिया है, अब हम क्या करेंगे? इस पर करीन का दोस्त समझाता है कि घबराओ मत, क्या पता आगे चलकर कोई और रास्ता मिल जाए। वो दोनों चट्टान पर चढ़कर ऊपर जाने लगते हैं, जबकि बाकी तीनों नीचे केबल से लटके हुए थे। पीछे चढ़े दोस्त घबरा जाते हैं। वो चीखने लगते हैं कि हरकत मत करो वरना तीनों नीचे गिर जाओगे। इधर करीन और उसका दोस्त चट्टान के ऊपर आकर जंगल में रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं। इनका दोस्त परेशान होता है कि कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। तब वो आगे बढ़ते हैं तो एक का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है। बहुत खून बह रहा होता है। हालांकि करीन उसे छुड़ाने की पूरी कोशिश करती है, मगर जाल खुल नहीं रहा था। उसका दोस्त दर्द से तड़पने लगता है। वो करीन से कहता है, मैं इस हालत में नहीं जा सकता, तुम ऐसा करो, रस्सी की मदद से तीनों को ऊपर ले आओ, फिर देखते हैं क्या करना है। करीन चट्टान पर ऊपर आती है और नीचे तीनों दोस्तों को रस्सी फेंकती है। वो रस्सी के सहारे ऊपर आते हैं और करीन उनको चट्टान पर खींच लाती है। फिर वो सबको बताती है कि इसका दोस्त एक ट्रैप में फंस गया है, हमें फौरन जाकर उसे निकालना होगा।
दूसरी तरफ हम देखते हैं कोई उसे जोर से खींचकर अपने साथ ले जाता है। अब सब उस जगह पर पहुंचाते हैं, मगर अब उसे वहां ना पाकर वो हैरान और परेशान हो जाते हैं। करीन कहती है, मैं तो उसे यही छोड़कर गई थी, ये कहां चला गया होगा। वो हर जगह उसे ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें झाड़ियों के बीच वो ट्रैप मिलता है जिसमें उनका दोस्त पहले फंसा था। ये देखकर सभी बहुत घबरा जाते हैं। उससे से क्लोई का दोस्त चलाने लगता है और करीन को कहता है, तुम्हारी दोस्त की वजह से ये सब हुआ है। अगर वो यहां आने की जिद ना करती तो हम यहां ना फंसे होते। इस पर करीन भी इस पर चलाने लगती है, ये पहले ही हमारे लिए दर्द सर था, अब और मुसीबत ना बढ़ाओ। तब बाकी दोस्त समझाते हैं, आपस में लड़ने का कोई फायदा नहीं, रात होने वाली है, हमें यहां से निकलना है और करीन के दोस्त को भी ढूंढना है क्योंकि सारा सामान उसी के बैग में है। इसीलिए सब लोग जंगल में आगे बढ़ने लगते हैं अपने दोस्त को ढूंढने के लिए। मगर इसका कुछ पता नहीं था। क्लोए और गियोम के दोस्त की किसी बात पर बहस हो जाती है। फिर यह बहस हाथापाई में तब्दील हो जाती है। क्लोए उन्हें छिड़ाने के लिए आगे बढ़ती है, मगर वो एक गड्ढे में गिर गई। ये देखकर सब जल्दी से गड्ढे के पास आते हैं और आवाज देते हैं, लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं आता। गड्ढा भी बहुत गहरा होता है और अंधेरा भी था। कुछ देर बाद कैरिन रस्सी के सहारे नीचे गड्ढे में जाने लगती है। वहां लोहे का जालनुमा कोई ऐसी चीज भी होती है। तभी कैरिन को क्लोए दिखाई देती है, जो अंधेरे में एक जगह बैठी रो रही होती है। नीचे गिरने की वजह से कोई लोहे की नोकीली चीज उसके बाजू में लग गई थी। वो दर्द की शिद्दत से हिल भी नहीं पा रही थी। कैरिन एक बहादुर लड़की थी, उसने वो लोहे की नोकीली चीज निकाली और क्लोए को बाहर ले आई। वो अब सब परेशान थे कि कोई हम पर नजर रख रहा है। अब सब दोस्त जंगल में फ्लैशलाइट की मदद से अपने दोस्त को ढूंढ रहे होते हैं। मौसम भी खराब है, बारिश भी हो जाती है। करीन रोने लगती है। क्लोई और बाकी दोनों उसे तसल्ली देते हैं, हौसला रखो, हम इसे यहां से ढूंढकर ही वापस जाएंगे। ये लोग रस्सी से खुद को आपस में एक दूसरे के साथ बांधकर आगे बढ़ते हैं ताकि अलग ना हो जाएं और एक साथ रहें। पर थोड़ा दूर जाने पर ही एक तीर करीन के सीने में आ लगता है। वो दर्द से तड़पने लगती है। क्लोई उसे देख लेती है और उसके पास जाने लगती है, लेकिन कोई उसे खींचकर ले जाने लगता है। सब दोस्त बहुत घबरा जाते हैं। ये शिकारी है, इंसानों को शिकार बनाने वाला, एक ऐसा शिकारी जो इंसानों को जानवर समझकर पकड़ता है। वो चीखते हैं और पीछे भागते हैं, मगर वो शिकारी करीन को अंधेरे में घसीटकर गायब हो जाता है। क्लोई का दोस्त चलाने लगता है और वो ज़ारो कतार रोने लगती है। उसके दोनों दोस्त उसे चुप करवाते हैं। बारिश की वजह से तीनों झाड़ियों के नीचे बैठे होते हैं। वो कहते हैं कि हमें कोई महफूज जगह ढूंढनी होगी, इसीलिए वो तीनों अंधेरे में आगे बढ़ते हैं। इस दौरान उन्हें जंगल में एक घर नजर आता है। जैसे ही ग्रुप आगे बढ़ता है, दरख्तों के दरमियान एक पुराना सा जंगली कैंप नजर आता है। जले हुए लकड़ी, टूटी हड्डियां और एक बदबू जो किसी इंसान की मौजूदगी का पता देती है। यह किसी कातिल का कैंप था, एक ऐसा शिकारी जो इंसानों को जानवर समझकर पकड़ता है। यह मंजर दिल दहला देने वाला है। नाज़रीन, इस सीन को देखकर दिल कहता है, ये कोई नेचर वॉक नहीं रही, ये इंसान के अंदर छुपे दरिंदे की तलाश बन चुकी है। वो अंदर जाने से डर रहे थे, पर बड़े ध्यान से वो अंदर दाखिल होते हैं। घर में एक जगह उन्होंने देखा कि किसी ने करीन के दोस्त को बगैर कपड़ों के एक मेज पर लिटाया हुआ है। जैसे ही वो उसके पास पहुंचे, वो होश में आ गया। वो कुछ बताने की कोशिश करता है और कुछ बोलने से पहले ही उसकी मौत हो जाती है। अपनी दोस्त को इस तरह मरते देखकर तीनों को बहुत दुख होता है। क्लोई रोते हुए अपने दोस्त से लिपट जाती है, जिसे देखकर गेम को भी रोना आ जाता है। तीनों बाहर निकलने का सोचते हैं, मगर गेम कहता है कि पहले बैग ढूंढना होगा। गेम कहता है कि जरूरी सामान बैग में है, इसीलिए उसे पहले लेना होगा। क्लोई का दोस्त मना करता है, कहता है यहाँ रुकना खतरनाक है। इसलिए गेम अकेला ही घर के बेसमेंट में चला जाता है और बैग तलाश करने लगता है। वहां वो भयानक मंजर देखता है, जानवरों को मारकर लटकाया गया है। वो घबरा जाता है, मगर बैग तलाश करता रहता है। आखिर उसे बैग मिल जाता है, लेकिन साथ ही वो ये भी देखता है कि वहां इंसानों के कटे हुए सर भी लटके हुए हैं। ये देखकर वो शदीद खौफजदा हो जाता है। वो समझ जाता है कि वो शिकारी इंसानों को भी मार रहा है। गेम जल्दी से बैग लेकर बाहर निकलता है। जैसे ही वो ऊपर आता है, क्लोई का दोस्त उससे बैग छीन लेता है और उसे धक्का दे कर वापस बेसमेंट में गिरा देता है। दरवाजा बंद कर देता है और जबरदस्ती क्लोई को साथ ले जाने लगा। लेकिन तभी उनके सामने वो खतरनाक इंसानी दरिंदा आ जाता है।
जो दोनों को टांग मारकर नीचे गिरा देता है। वो इंसानी दरिंदा गियोम को क्लोए पर गिरा देता है और क्लोए के दोस्त को मारने लगता है। क्लोए अपने दोस्त को बचाने के लिए इंसानी दरिंदे पर हमला कर देती है, लेकिन वो उसे भी बुरी तरह मारने लगता है। क्लोए का दोस्त अपने दोस्त की मदद करने के बजाय डर के मारे वहां से भाग जाता है। वो दरिंदा क्लोए को बेहोश करके बेसमेंट में बांध देता है। दोनों सोचते हैं कि हम यहां से कैसे निकले। तब वो महसूस करते हैं कि वो इंसानी दरिंदा ऊपर गया है और गियोम के दोस्त को काटने ले जा रहा है। नाजरीन, यहां हम समझते हैं ये सिर्फ सर्वाइवल नहीं, ये मुंतखब शिकार है। जैसे शिकारी अपने शिकार को एक एक करके तोड़ रहा हो। क्योंकि वो आदमखोर है, दोनों घबरा जाते हैं और रस्सी खोलने की कोशिश करते हैं। गियोम बड़ी कोशिश के बाद रस्सी खोल लेता है और बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा बंद होता है। तभी वो सुनता है कि दरिंदा क्लोए को मारने के लिए जा रहा है। इतने में लोइक आ जाता है और दरिंदे के सर पर पत्थर मारता है और इस मौके से क्लोई किसी तरह अपने आप को खोल लेती है और फिर बेसमेंट का दरवाजा खोलकर गियोम को बाहर निकालती है। इसके बाद गियोम बोलता है कि हमें यहां से जल्दी निकलना होगा, वो दरिंदा फिर से आ सकता है। क्लोई यहां पर कारीन की लाश देखती है और अपने दोस्तों की इस तरह मौत होते हुए देखकर दोनों बहुत रोते हैं, लेकिन उनके पास कोई रास्ता नहीं होता है सिवाय यहां से भागने का। फिर गियोम सेफ्टी के लिए क्लोई को एक चाकू दे देता है और क्लोई बोलती है कि हमें इस जंगल से निकलने से पहले लोइक को बचाना होगा। फिर आगे सुबह का सीन देखते हैं जहां लोइक अभी भी अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा होता है। इधर गियोम और लोइक भी क्लोई को ढूंढने के लिए निकल पड़े थे, पर वो इंसानी दरिंदा अपने वेपन में तीर रेडी करता है और लोइक पर चलाना शुरू कर देता है और एक तीर जाकर लोइक के पैर में लग जाता है, जिससे वो दर्द के मारे तड़पने लगता है। लेकिन फिर भी वो भागना बंद नहीं करता और जाते जाते एक ढलान के पास पहुंच जाता है। तभी वहां पर वो इंसानी दरिंदा भी आ जाता है और उसे मारना शुरू कर देता है। लोइक भी उसके साथ लड़ने की कोशिश करता है और किसी तरह उससे बचते हुए ढलान पर बनी एक सीढ़ी पर जाकर लटक जाता है। ये देखकर वो इंसानी दरिंदा भाग जाता है। इसके बाद क्लोए और गियोम वहां पहुंचते हैं और क्लोए को ऊपर लाने के लिए गियोम अपना हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लेता है। लेकिन यहां पर गियोम अपना बदला लेने का सोचता है, क्योंकि वो उसके एक्स का बॉयफ्रेंड है और बेसमेंट में भी लोइक ने उसे मारने की कोशिश की थी। इसीलिए गियोम धीरे धीरे उसका हाथ छोड़ने लगता है और ऐसे एक्टिंग करता रहे जैसे उसका हाथ फिसल रहा है और आखिरकार लोइक का हाथ छोड़कर उसे मरने के लिए नीचे फेंक। क्लो ये देखकर बिल्कुल पागल सी हो जाती है, पर गियोम उसे शांत कराने की एक्टिंग करता है। तभी पीछे से एक तीर आकर गियोम के सर में लग जाता है और वहीं मौके पर उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर क्लोए बदला लेने के लिए एकदम पागल सी हो जाती है और गुस्से में अपना चाकू निकालकर उस दरिंदे की तरफ बढ़ती है और उस पे चाकू से हमला करना शुरू कर देती है। पर वो इंसानी दरिंदा बहुत खतरनाक था, वो भी उसे बहुत मारता है और दोनों के बीच एक खतरनाक लड़ाई होती है। लेकिन उसी दौरान क्लोए चाकू उसके गले में घुसा देती है, जिसके बाद वो उसे वही तड़पने के लिए छोड़ देती है और वहां से निकल जाती है। फिर कहानी के आखिर में हम देखते हैं कि क्लोए यहां पर लगा हुआ एक केबल के जरिए ढलान के दूसरी तरफ निकल जाती है और जाते वक्त हम क्लोए को रोते हुए देखते हैं, क्योंकि पूरे ग्रुप में वो अकेले ही रह गई थी, लेकिन दिल पर एक दायमी जख्म लेकर। वो लम्हा जब रोशनी दोबारा नजर आती है, आजाद फिजा महसूस होती है, लेकिन अंदर से इंसान हमेशा के लिए कैद हो चुका होता है। अब सवाल आपसे है, क्या आप चाहते हैं कि ऐसी कहानियों को हम मुख्तसर रखें या फिर तफसील से, जैसे आज की वीडियो में, पूरी जज्बाती गहराई के साथ बयान करें? नीचे कमेंट करें, हमें अपनी राय जरूर दें। रियल स्टोरी चैनल की पूरी टीम की तरफ से आप सबका शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे क्यूरियस, स्टे सेफ।